हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं वक्री ग्रहों के बारे में और उनकी प्लेसमेंट के बारे में। और वक्री ग्रह जब आपके दुस्ताना हाउसेज में यानी मैलेफिक हाउसेज में प्लेस्ड होते हैं, यानी 6th, 8th और 12th हाउस में अगर प्लेस्ड होते हैं तो उनकी रेमेडी आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और उससे हमें फ़ायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये जो तीनों हाउसेज हैं ये लॉसेस के हाउसेज माने जाते हैं। 6th हाउस यानी डिजीज, परेशानियां, कोर्ट केसेस, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, बीमारी, शत्रु। 8th हाउस यानी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, और जो भी बड़े बड़े चेंजेस होते हैं लाइफ में उसका संबंध 8th हाउस से है। और सीक्रेट एनिमीज आपके 12th हाउस आपके लॉसेस का हाउस है कि जहां पर चीज़ों का लॉस होता है। 12th हाउस आपके प्लेजर का हाउस है। 12th हाउस आपके खर्चे का हाउस है। तो अगर यहां पर कोई वक्री प्लेनेट अगर प्लेस्ड होता है तो वो आपको इन चीज़ों से बचाता है, क्योंकि कोई भी वक्री प्लेनेट किसी भी हाउस में बैठता है तो वो उस हाउस की चीज़ों को बीच बीच में अटका देता है। तो अगर आपका कोई शत्रु है और वो अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उस वक्री प्लेनेट के कारण वो जो शत्रु है उसकी जो गतिविधियां हैं वो बीच बीच में अटक सकती हैं और उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। 6th हाउस में अगर कोई वक्री प्लेनेट बैठा है तो 6th हाउस बीमारी का हाउस है, कर्जे का हाउस है, तो उन सब चीज़ों से आपका बचाव होता है। 8th हाउस में अगर कोई वक्री प्लेनेट है तो एक्सीडेंटल चीज़ों से आपका बचाव होता है। और 12th हाउस में अगर कोई वक्री प्लेनेट है तो खर्चे और जो फालतू की चीज़ें होती हैं जहां पर आपका पैसा खर्च होता है उन सब चीज़ों से आपका बचाव होता है। तो कोई भी वक्री प्लेनेट अगर आपके 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में है तो उसकी आपको रेमेडी नहीं करनी है। लेकिन अगर प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में है तब आप उसकी चीज़ों का दान कर सकते हैं। जैसे मून अगर अपने डेबिलिटेशन में है 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है तो मून से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं, यानी दूध और पानी का दान कर सकते हैं। सन अगर अपने डेबिलिटेशन में है 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है तो सन से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं, यानी गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं। अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है लेकिन रेट्रोगेशन में है, वक्री है, या अपने ऑन साइन में है, या कोई भी प्लेनेट अगर आपके 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठा है, चाहे वो अपने एनिमी साइन में बैठा हो बट अपने रेट्रोगेशन में हो, तो उसकी आपको कोई भी रेमेडी नहीं करनी है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया वक्री प्लैनेट्स के बारे में। अगर उनकी प्लेसमेंट 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में होती है तो उनको आपको कैसे मैनेज करना है और उनकी रेमेडी आपको कब करनी है, कब नहीं करनी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।